सुजानगढ़ के मानव सेवा संस्थान में स्वर्गीय भंवरलाल, स्वर्गीय भंवरी देवी चौरड़िया की पुण्य स्थिति में उनकी पौत्र वधू पुखराज चौरड़िया और उनके परिवारजनों के सौजन्य से महावीर सेवा संस्थान कोलकाता के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया, जो कि 5 दिवसीय शिविर का संपन्न हुआ। कृत्रिम हाथ पैर क्लिपर निःशुल्क वितरण किए गए। वितरण समारोह में मुख्य अतिथि सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल थे। सभापति नीलोफर गौरी, नरेश बारोठिया, निदेशक बाल अधिकारिता अमित मारोठिया, उपसभापति विनोद कुमार गोठड़िया, समाज सेवी प्रदीप गोदी, इदरीस गोरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुजानगढ़ के मानव सेवा संस्थान में 5 दिवसीय शिविर में अनेक दिव्यांगजनों ने इसका लाभ उठाया। कोलकाता से आई टीम ने इलाज किया। गौरतलब है कि इस टीम में आने वाले, कार्य करने वाले, सेवा देने वाले अधिकांश दिव्यांगजन टेक्नीशियन थे, जिन्होंने अपनी सेवा दी। विधायक मनोज मेघवाल का अतिथियों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया और कोलकाता के महावीर सेवा सदन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह चौरड़िया ने बताया कि ये 9वां शिविर है। इस शिविर में 164 दिव्यांगजनों ने अपना नाम लिखाया और लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रवासी और स्थानीय नागरिकों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि इस तरह की सेवा महावीर सेवा संस्थान द्वारा बड़ा कार्य किया गया है। मानव सेवा की बड़ी अनूठी मिसाल है। दिव्यांगजनों की सेवा करना अपने आप में महान कार्य है। सुजानगढ़ के सिंघम कार्यशैली पर कार्य करने वाले नगर परिषद के निवर्तमान आयुक्त, जिनका तबादला हुआ, और सुजानगढ़ के सामाजिक संगठनों ने किया। कहते हैं कार्य व जनता की गई सेवा का फल जरूर मिलता है। ऐसा ही नज़ारा सुजानगढ़ के निवर्तमान सिंघम की पहचान बनाने वाले 20 माह से अधिक कार्य करने वाले सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नाइक के अभिनंदन कार्यक्रम में देखने को मिला, जहाँ पे अतिथियों ने सिंघम जैसे शब्द का उपयोग करके अपने उद्बोधन में कहा। सुजानगढ़ के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भव्य अभिनंदन किया निवर्तमान सुजानगढ़ के नगर परिषद के आयुक्त सोहनलाल नाइक का। अनेक सामाजिक संगठनों ने ढेर लगा दिए गुलदस्ते, साफे और शॉल प्रतीक चिन्हों से। इस अवसर पर सुजानगढ़ के नगर परिषद के सभापति नीलोफर गौरी, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी, संतोष मेघवाल, प्रधान विधासर और बाबूलाल कुलदीप पूर्व सभापति उपस्थित थे। अनेक पार्षद उपस्थित रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आयुक्त साहब सोहनलाल जी नाइक साहब को बहुत बहुत विदाई पर धन्यवाद देना चाहूँगा। और 20 महीने पहले इन्होंने सुजानगढ़ नगर परिषद में लगाया था और इस एरिया में ये नए थे, पहली बार आए थे। और जिस ढंग से दमंगता के साथ गरीबों को मसीहा मानकर गरीब के आंसू पूछने का जो काम किया, वो काबिल तारीफ है। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी के बीच में मनमुटाव, टकराव होते रहते हैं, वो कोई इसमें मायना नहीं रखता। जनप्रतिनिधि कहीं सही हो सकता है, कहीं अधिकारी की कई दिक्कतें होती है, कई परेशानी होती है, लेकिन इनको मिल बैठ कर हमारे बीच में भी कई मनमुटाव हुए, कई बार हमने आंदोलन किए हुए। वो सब राजनीतिक जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करना, कहीं न कहीं इनकी भी मजबूरी होगी, कहीं हमारी भी मजबूरी थी कि जनताओं के भावनाओं के अनुरूप काम नहीं हुआ। वो सब बातें गौण हो गई। आज ही हमारे बीच विदाई होकर दूसरी जगह जयपुर डीएलपी जा रहे हैं। तो मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने गरीब को 36 कौम को जो जिम्मेदारी समझकर आपने काम किया, हमेशा ऐसे ही करते रहे। और आपने जिस दमंगता के साथ काम किया, वो आपका क्षेत्र अधिकार है। किन मुद्दों पर आपने डीएलपी एक्ट के तहत काम किया, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम इस बात से संतुष्ट हैं कि मैं लाने वाला, देखो इनको मैं हूँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बनारसी जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूँ। हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, भाईचारा हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने जो आज काम करके जो सुजानगढ़ की जनता ने जो इनको आशीर्वाद और जो सम्मान दिया, वो काबिल तारीफ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि या तो पूरे समाजों की तरफ से सुजानगढ़ में यंग्स क्लब में स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी का सम्मान हुआ था, आपको पता है, या आज जो सोहनलाल जी नाइक का जो सम्मान है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और इन्होंने मेरे लाने पर जो आज जनता ने 24 कैरेट का इनको सोना बना दिया, मैं अपने आप को मैं डंके के साथ कह सकता हूं कि इस व्यक्ति ने जनता का दिल जीता है, तभी लोगों ने सम्मान किया है। नहीं तो अफसर रातों रात जाते हैं, पता नहीं लगता। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सोहनलाल जी को पुनः बधाई देना चाहूँ। हम सुजानगढ़ की जनता से जुड़ाव रखें, हमेशा
आप मिलते रहे। और ये राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र इस तरह नहीं होता, आज आप गए हो कल वापस भी आ सकते हो। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः बधाई। इस मैंने करीब 2 साल की यहाँ की सेवाएं रही और जो कोरोना काल के अंदर या प्रशासन शहरों के संग अभियान से लेकर जो विकास कार्य थे उसमें यहाँ के सुजानगढ़ के 36 कौम सभी समाजों ने, सभी संगठनों ने, सभी धार्मिक संगठनों ने जिस तरीके से मुझे ये इतने सम्मान के साथ, इतने आशीर्वाद के साथ जो विदाई दी है, इसके लिए मैं पूरी सुजानगढ़ की जनता का ऋणी रहूँगा। और मैं मेरी ये भी भावना है कि राज्य सरकार ने जो मुझे दायित्व सौंपे, शायद मैं उन दायित्वों को सही दिशा में जनता तक सेवा दे पाया। और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि जिस जगह भी मेरी पोस्टिंग होगी मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा, सरकार की मंशा अनुरूप हर व्यक्ति के साथ न्याय करने का प्रयास करूंगा। और यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मेरी ये अपील रहेगी कि किसी भी शहर में अगर हम एक चीज़ को शहर को मुक्त कर दे, हमारा प्रयास था कि अगर हम प्लास्टिक को इस शहर से मुक्त कर दें। मैं 36 कौम के जो भी समाज के सभी संगठनों को, धार्मिक संगठन यहाँ आए हुए हैं, मैं अपील करूँगा कि मेरे लिए जो आपने सम्मान दिया है, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा कि आप सुजानगढ़ को पॉलीथीन मुक्त कर दीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समय समय से NGT के दिशा निर्देशों की पालना में अगर हम सुजानगढ़ को प्लास्टिक मुक्त कर देंगे तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी विदाई होगी। मैं ये सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अपील करूँगा।